तो राजू की विरासत में मिली। ये पूरा क्षेत्र बाढ़ के समय पानी से घिर जाता है। यूपी के आगामी चुनाव से पूर्व चुनावी सरगर्मियां निरंतर बढ़ती जा रही है। सरगर्मी चाहे गठबंधन को लेकर हो या मुद्दों को लेकर, विजय यात्रा, सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा या फिर हो जन विश्वास यात्रा, इन सभी के बीच अभी टिकटों को लेकर संशय बरकरार है, क्योंकि भाजपा के पास भी गठबंधन है तथा समाजवादी पार्टी के पास भी गठबंधन है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों को कितनी व कौन कौन सी सीट देगी तथा समाजवादी पार्टी अपने सहयोगी दलों को कितनी व कौन कौन सी सीट देगी, किस सीट पर किसको मिलेगा टिकट, यह भी बहुत बड़ा प्रश्न है। हालांकि जो भी नेता टिकट की मांग कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्रों में पार्टी के लिए जी जान से लगे हुए हैं। ऐसे ही एक शख्सियत के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद के विधानसभा 320 कैंपियरगंज से तैयारी कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता साधु शरण यादव की। उनका मानना है कि राजनीति उनको विरासत में मिली है। अपने पिता के आदर्शों पर वह चलकर समाज सेवा करने की बीड़ा उठाए हुए हैं। कोरोना काल में उन्होंने क्षेत्र के लोगों के बीच जाकर सहयोग प्रदान करने का हर संभव प्रयास किया। बाढ़ की विभीषिका के बीच उन्होंने क्षेत्र के लोगों की हर संभव सहायता की। इन दिनों वह समाजवादी पार्टी की नीतियों को लेकर विधानसभा कैंपियरगंज क्षेत्र की जनता के बीच जा रहे हैं और विधानसभा 320 कैंपियरगंज से वह चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। उनके बारे में ज्यादा कुछ न बताते हुए उनसे ही हम आपको रूबरू कराते हैं और उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत कब और कैसे किया और उनके चुनावी मुद्दे क्या होंगे, इन सभी विषयों पर उनसे जानकारी लेते हैं। जरा मैं साधु यादव राजनीति से, क्योंकि पिताजी हमारे राजनीति में थे तो राजनीति विरासत में मिली है। क्योंकि पिताजी लगातार 26 वर्षों से प्रधान थे। माता जी हमारी कैंपियरगंज ब्लॉक के लगभग 10 वर्ष प्रमुख रही। हमारे छोटे भाई की प्रत्येक ब्लॉक में छोटे भाई ग्राम प्रधान रहे और सबकी हमारी पिता जिला पंचायत के अध्यक्ष रही। दो चुनाव वो लड़ चुकी। पिताजी हमारे मार्गदर्शक रहे क्योंकि हम लोग उससे बहुत कुछ सीखते हैं। इसी विधानसभा कैंपियरगंज, देखिए कैंपियरगंज विधानसभा 2012 में नई विधानसभा बनी और इस विधानसभा में बहुत सारी परेशानियां। ये पूरा क्षेत्र बाढ़ के समय पानी से घिर जाता है और इसका कोई अस्थायी हल नहीं हो पाया। ये पूर्व मुख्यमंत्री विवादित सिंह का भी क्षेत्र रहा। ये जो वर्तमान विधायक है लगातार मैंने कैंपियरगंज से नई विधानसभा से 2 बार ये चुनाव जीते हैं, लेकिन इसके लिए कोई अस्थायी समाधान नहीं कर पाए। और सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ के नौजवानों को कोई रोजगार का अवसर इस विधानसभा में उपलब्ध नहीं है। ये हमारी सबसे बड़ी मुद्दा है कि अगर हम चुनाव जीतते हैं तो हम ऐसे कोई जरूर व्यवस्था करेंगे कि इस क्षेत्र के लोगों को दिल्ली, बम्बई, पूना न जाना पड़े, उनको कोई रोजगार का अवसर इस विधानसभा में उपलब्ध हो, ऐसी कोई व्यवस्था जरूर करेंगे। अब विधानसभा की राजनीति में 2012 में पहली बार हम लोग चुनाव लड़े थे विधानसभा का। इसके पहले भी हम लोग जिला पंचायत का चुनाव लड़े, जीते हैं, बहुत अच्छे वोटों से जीते। सेवा का भावना हमारा राजनीति में आने का जो उद्देश्य है कि लोग जनता का सेवा किया जाए। तमाम आप लोग गांव में जाएंगे या हम लोग गांव में भ्रमण कर रहे हैं, तमाम लोगों के पास रहने का घर नहीं है, उनके घरों का पानी निकलने की व्यवस्था नहीं है, सर पे छत नहीं है, लोग पन्नी डाल के रह रहे हैं। तो गांव के अंदर जाने में तो बहुत सारी समस्या है। बाहर से आप घूमेंगे तो ये सड़कों का चकाचौंध जरूर दिखता है, लेकिन गांव के अंदर जाने पर बहुत ही खराब स्थिति है। स्थिति लोग इलाज के अभाव में बीमार चारपाई पर पड़े हुए हैं, उनका कोई व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। बहुत ही समस्या है विधानसभा में। जो बीजेपी का काम है, एक कोई भी काम उनका धरातल पे नहीं है। अब उनकी जितनी भी योजनाएं वो लागू किए, अब देखिए कोई धरातल पर नहीं दिख रहा है। जबकि वास्तव में जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो सड़क से लेकर के गांव से लेकर के शहर तक के विकास के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने काम किया था मुख्यमंत्री के रूप में। अब चाहे वो लोहिया गांव के माध्यम से लोहिया गांव तक
का विकास हो, जनेश्वर मिश्रा गांव रहा हो, अवध सील ग्राम योजना रही हो, लैपटॉप योजना रही हो, श्रमिकों को साइकिल बांटने की योजना रही हो, कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो, डायल 100 की व्यवस्था उन्होंने किया। लोग अस्पताल में रोड पे लड़ जाते थे तो डर के मारे कोई छूता नहीं था कि हम पहुंचाएंगे तो हो सकता है कि हम फंस जाएं, तो उन्होंने एम्बुलेंस की व्यवस्था दिया। प्रसूता महिलाओं के लिए उन्होंने 112 नंबर का उपलब्ध किया कि अगर 12 बजे रात में भी कोई प्रसव पीड़ा से कोई महिला पीड़ित होती है तो उसको हम तत्काल सुविधा हमारा जो 112 नंबर उसका सेवा करें। तो ऐसी तमाम योजनाएं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने या पूर्व मुख्यमंत्री जी ने काम करने का काम किया था। नौजवानों को उन्होंने लैपटॉप दिया कि वो पढ़ें और पढ़ाई के साथ साथ अगर उसे कोई रोजगार अपनाना चाहते हैं तो उससे वो रोजगार की व्यवस्था कर रहे हैं। कन्या विद्याधन दिया उन्होंने, जो लोगों को वो नौकरी नहीं दे पाए उनके लिए बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया था। हम लोग जब छात्र राजनीति में थे तो लोग मांग करते थे, नारा लगता था रोजगार दो या बेरोजगारी भत्ता दो। इसमें भी माननीय नेताजी भी जब मुख्यमंत्री थे, माननीय विलास सिंह यादव जी, और जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने तो इस पर उन्होंने भी काम करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे पर फैल रही है, उनकी कोई भी योजना वास्तव में आम आदमी तक नहीं पहुंच पाई। वो झूठ का पुलिंदा लेकर के आए हैं, क्योंकि हर मुद्दे पर फेल है तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। और वास्तव में गांव के लोग परेशान हैं। गांव में हम लोग जब जनसंपर्क कर रहे हैं तो लोग इलाज के अभाव में बिस्तर पर पड़े करा रहे हैं। उनके पास पैसे नहीं है कि वो अस्पताल जाकर के अपना इलाज करा सके। वो गैस सिलेंडर तो बांट दिए, लेकिन बगल में सिलेंडर रखा हुआ, लोग चूल्हे पे खाना बना रहे हैं। क्योंकि इतना महंगा कर दिए, 1020 रुपए सिलेंडर का दाम हो गया है। लोगों के पास पैसे नहीं है कि वो सिलेंडर को भरा सकें। हम लोग तमाम महिलाओं से मिल रहे हैं, तमाम लोगों से मिल रहे हैं जो उनको उज्ज्वला गैस के नाम पर सिलेंडर दे दिया गया, लेकिन महिलाएं बता रहे बाबू जब 1000 रुपये बटने में तो हम लोग भराएंगे कहाँ से। और ऐसी तमाम समस्याएं हैं कि लोग उस समस्याओं से जूझ रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या महंगाई का है। भारतीय जनता पार्टी जब जोर शोर से मैदान में आई थी तो उनका सबसे बड़ा मुद्दा यह था कि हम जब सरकार में आएंगे तो महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारी कम करेंगे, हम बेरोजगारी खत्म करेंगे। लेकिन इन सारे मुद्दों पर फेल है। आज न तो कहीं रोजगार का कोई अवसर उपलब्ध हो पा रहा है, न तो महंगाई कम हुई। महंगाई 4 गुना बढ़ गई। जो गैस का दाम 330 रुपए 370 रुपए था, आज वो 1020 रुपया हो गया। मोरन का दाम बढ़ गया 3 गुना 4 गुना। सीमेंट का दाम जो 180 रुपया रहता था, 450 रुपये सीमेंट का दाम हो गए हैं। साधारण बालू नहीं मिल पा रहा लोगों को घर बनवाने के लिए। लोग अपना घरों का काम तक नहीं करा पा रहे हैं। ये शौचालय बनवाए लेकिन वहां उसमें पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। लोग मतलब हर तरह से लोग समस्याओं से का सामना कर रहे हैं। ये अब जनता जो गलती की थी अब लोग पछता रहे हैं। सीधे सीधे लोग मुंह पे जवाब दे रहे हैं, बाबू अब की नहीं, अब एक बार गलती हो गया। क्योंकि 2014 में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उनका नाम आगे करके प्रचार प्रसार किया गया, तो 2014 में केंद्र में सरकार बनाने में सफल हो गए और उसका असर 2017 के चुनाव में दिखा। लोग कहे कि नहीं होगा, अगर केंद्र में सरकार भाजपा की, उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हो सकता है उत्तर प्रदेश में का विकास हो। लेकिन ये 5 साल बीतने को हो चले हैं, लगभग अब चुनाव का समय आ गया है, लेकिन कहीं भी उनका कोई काम धरातल पर नहीं दिख रहा है। वो बस दिए जला रहे हैं, हेलीकॉप्टर से हवाई जहाज से राम लक्ष्मण सीता बुला रहे हैं। इन्हीं कामों में वो फंसे हुए हैं, जबकि वास्तव में जरूरत है जनता को। हमारे देश की लगभग 75% आबादी गांव में रहती है और गांव के लोग काफी परेशान है। इस समय महंगाई से विशेष परेशान है। जिस गांव में जाइए, जिस गली में जाइए, लोग बस इसी एक बात कहते हैं बाबू बहुत महंगाई है। अब हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कभी नहीं उत्तर प्रदेश में या देश में कभी नहीं आने देंगे।